सोचिए जरा, शिक्षा के लिए आपको बंधक बना दिया जाए कि शिक्षा आपको यहीं से प्राप्त करना पड़ेगी। तपती गर्मी में सड़क पर बैठकर शिक्षा में सुधार के प्रयास की कोशिशें हो रही हैं। कोई मजाक थोड़ी है। क्या हम अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हैं, जो हमें शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है? सोचिए जरा, शिक्षा दिन पर दिन वैसे ही महंगी होती जा रही है। आप किसी भी माता पिता से पूछें कि आखिर वह अपने बच्चों को किस तरह से उनकी शिक्षा दिलवा पा रहे हैं। यह जो प्रदर्शन अभी आप होता हुआ देख रहे हैं, यह कहीं और पर नहीं बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री और राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव के जिले में हो रहा है, जहां पर नर्सिंग की छात्राओं ने अवैध रूप से फीस की वसूली के बाद में एडमिट कार्ड देने की बजाय उन्हें बंधक बना दिया गया, जिसकी जानकारी जैसे ही छात्र संगठनों को लगती है तो वह मौके पर पहुंच जाते हैं और कॉलेज के बाहर धरना देते हुए चक्का जाम किया जाता है। छात्र छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज संचालक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ब्यावरा देहात में यह प्रकरण दर्ज हुआ है। सोचिए क्या स्थिति रही होगी कि छात्राओं को बंधक बना दिया गया कि आप शिक्षा हमारे यहीं से प्राप्त कर पाएंगी, नहीं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। सोचिए क्या हालात हैं हमारे। दरअसल मामला राजगढ़ जिले के सबसे बड़े शहर ब्यावरा नगर में स्थित काइस्ट कॉलेज का है, जहां पर फर्स्ट ईयर में लगभग 100 छात्राएं एडमिशन करने के लिए उन्होंने फीस उनसे वसूली गई थी। 18 मई को इसमें आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए 17 मई को एडमिट कार्ड देने के लिए कॉलेज में सभी को बुलाया गया था। इस दौरान प्रबंधन के द्वारा लगभग 100 छात्राओं को एडमिशन के नाम पर फीस वसूली की गई थी, लेकिन यहाँ पर छात्राएं केवल 60 ही एडमिशन हो पाएंगे, इसी बात कही गई थी। एडमिट कार्ड उन्हें ही मिल पाया। शेष छात्राओं को एडमिशन ना मिलने और एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। ऐसे में अगले सत्र में उनकी बुकिंग करने के लिए उन्हें कन्विंस किया जा रहा था। लगभग 3 घंटे तक कॉलेज परिसर के अंदर ही उन्हें बंधक बनाकर रख दिया गया। जैसे तैसे छात्राओं ने दीवार फांद कर कॉलेज के परिसर से वह बाहर निकली और उसके बाद में उन्होंने अपने परिजन और छात्र संगठनों को यह सूचनाएं दी, जिसके बाद जैसे ही यह सूचना लोगों को लगी तो लोग मौके पर पहुंच गए और कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया गया है। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों को बंधक बनाने का कुछ मामला आया है, क्या मामला है? क्राइस्ट कॉलेज में जो भी एडमिशन को लेकर एक प्रॉब्लम सामने आई है, उसी पे संदर्भ में इनकी एक प्रॉपर कमेटी बनी है, जो विभाग द्वारा प्रतिवेदन दिया जा रहा है। उस प्रतिवेदन पे हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी सुनने में आया है कि कोई मामला दर्ज हो रहा है कि राष्ट्रीय कॉलेज संचालक पर, क्या? अभी हाल में प्रतिवेदन पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। जो भी प्रतिवेदन में अगर 420 का मामला आता है तो 420 धारा के अंदर IPC की, उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। तो ये बंधक बनाने का जो मामला है मैम, उसके बारे में इसमें भी अगर छात्रों से अभी कथन लिए जाएंगे, अगर उनके द्वारा ऐसी कोई बात बताई गई तो उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कल बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी हैं, उसको लेकर इस विषय में SDM साहब से बात हुई है। SDM साहब ने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की गई है कि जो भी इनके टाइम टेबल पर एग्ज़ाम होने हैं वो कंडक्ट करवाए जाए। वो बंधक बनाने का मामला था, क्या मामला था? मामला ये था कि कल से BS नर्सिंग के जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है वो कल से होने वाले हैं, परंतु जो स्टूडेंट लगभग उन जो कॉलेज का प्रबंधन है उसके पास 60 सीट का लेटर है कि 60 सीट आप एडमिशन दे सकते हो, परंतु उनने पैसे के लालच में आकर 100 एडमिशन ले रखे हैं और 40 बच्चों के आज वो कॉलेज पहुँचे हैं तो उनको बंद कर दिया गया और उनको बोला गया है कि कोई एडमिट कार्ड नहीं है, आपके एग्ज़ाम जो है कि 6 महीने बाद बंधक बना लिया था बंधक उनको बनाया। इस प्रकार बंधक बनाया गया, उनको अंदर शिफ्ट कर दिया गया, बाहर ताला लगा दिया गया। जो प्रिंसिपल मैडम है कविता, उनका कहना कि कोई छात्रा नहीं है, सभी जा चुकी हैं। हम वहाँ गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुँचा, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। हम जब चक्का जाम करा हमने मीडिया ने देखा, पुलिस प्रशासन ने देखा और हमने देखा कि जो छात्राएँ अंदर थी वो जो बाउंड्री है उससे कूद के नीचे आई, तो लगभग 3 घंटे का उनको अंदर बंधक बना कर गया। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? मांग ये है कि जितनी भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो सुशील प्रसाद के जो पैसे के मध्य में इतना चूर है कि वो सबको प्रशासन को तक को चैलेंज देता है कि मेरे पास इतने प्रॉपर्टी है, तुम जो बने वो कर लो, मैं सबको कर लूँगा। तो हमारी ये मांग है कि जितनी भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जितनी धाराएँ लग सकती है उतनी धाराएँ लगाई जाए और इस जैसे भ्रष्ट दुराचारी इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला ये है कि क्राइस्ट जो कॉलेज है उस कॉलेज की जो नर्सिंग की जो मान्यता है वो 60 सीटें हैं उसके पास,
और उसने 100 बच्चियों के एडमिशन लिए और जब 60 की मान्यता है और 100 लोगों का दाखिला हाँ 100 लोगों का दाखिला लिया। तो जो 40 बच्चियाँ थी वो सुबह से वहाँ अपने जो प्रवेश पत्र होते हैं वो लेने पहुँची। जब वो पहुँची वहाँ पे तो उसको उन्होंने बंधक बना के अंदर बंद कर लिया। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाया कि भैया हमारा तो एडमिशन ही नहीं है यहाँ पे और हमें प्रवेश पत्र भी नहीं दिया रहे, हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो फिर उनके पेरेंट्स भी आए, हम लोगों के पास भी पहुँचे, तो हम पहुँचे वहाँ पे तो हमें पता चला कि वो मान्यता ही 60 लोगों की है उसकी और उसने 100 लोगों को एडमिशन दिए। तो 40 विद्यार्थियों के साथ उसने उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। तो हम सभी का ये कहना, सारे नेता लोग वहाँ मौजूद थे, सभी संगठन के लोग वहाँ मौजूद थे, सभी का एक ही कहना है कि ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करता है और किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी थाने में आप लोग बैठे हैं तो क्या मांग कर रहे हैं? थाने में हमारी कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से भी बात हुई। हम लोग वहाँ पे रोड पे आंदोलन पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जो लोग आप कह रहे हैं, उन्होंने जांच के लिए टीम भी गठित करी थी, टीम भी वहाँ पे पहुँची, यदु मैडम और सब लोग सीएचओ मैडम पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने भी वहाँ पे जाँच करी तो उनको भी पाया गया कि ये जो 40 लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है अभी क्या मांग कर रहे हैं? उसके खिलाफ पे हम थाने पे आके सारी बच्चियाँ नर्सिंग की सभी बच्चियाँ हैं यहाँ पे और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है 420 की। और इसके बाद जो उन्होंने जो 4 घंटे तक उनको जो बंधक बना के रखा था उसकी भी उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की बात की। ये जो बच्चे को बंधक बना के रखा था तो ये क्या दीवार फांद के? हाँ, दीवार फांद के बाद में आई और दोनों तरफ से ताले लगे हुए थे। इस कॉलेज में जो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, किस देखिए, ये बच्चे सारे एक कॉलेज के छात्र छात्राएँ हैं। ये कोई बाहर से आए हुए बच्चे नहीं हैं और इनके ही छात्र छात्राओं को इन्होंने फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड देने के लिए बुलाया था, लेकिन 60 बच्चों को इनने एडमिट कार्ड दिया, बाकी लोगों को बोला कि आपको बैठना है। इन्हें अंदर से कहीं से लगा कि यार हमें बिठा के रखा है, 2 बज गई, 10 बजे से आए थे और 2 बजे तक ये बैठे रहे। इन्हें थोड़ा लगा कि यार हमें बिठा रखा है, तो ये जैसे तैसे बाहर उठ के और वहाँ से कूद के दीवार फांद के बाहर। इसके बाद हम लोग SDM साहब के यहाँ गए, उसके बाद थाने में आए, उसके बाद वहाँ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद जो है इन पे FIR कराने का काम हम लोगों ने किया है। बच्चों को बंधक भी बनाया? हाँ, बंधक बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। कितनी देर बंधक बनाया? 3 घंटे से अधिक बच्चों को बंधक बनाया और इनका ये एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया, इस राजगढ़ ज़िले का क्राइस्ट कॉलेज का जो संचालक है, बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका काम ही यही है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना हो सके उल्टे काम करना, ये इसका काम है। और ये इसकी यही कहानी थी कि ये इन बच्चों को बंधक बना के, इन पर दबाव बना के और इनको जैसे तैसे डरा के, धमका के और अगले वर्ष में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार करने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये निडर बहनें थी हमारी, जो दीवार कूद के फांद के आई और आज उनके हक की लड़ाई उन्होंने स्वयं भी लड़ी और आज हम उनके साथ। कल इन बच्चों की एग्ज़ाम है, उसको लेकर देखिए, कल इन बच्चों का एग्ज़ाम है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, 2 वर्ष इन्होंने बिगाड़े हैं। तो हमने प्रशासन से मांग की इस पर जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के शिक्षा माफियाओं पर पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई होनी चाहिए। इवन राजगढ़ ज़िले में महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि राजगढ़ ज़िले में माननीय कलेक्टर महोदय से आपके माध्यम से मैं मांग करूँगा कि शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इस राजगढ़ ज़िले में होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री भी अपने राजगढ़ जिले के प्रभारी हैं और उन्हीं के क्षेत्र में ये चल रहा है। देखिए, अभी जैसे जिस प्रकार से इस कॉलेज के डायरेक्टर ने बोला कि मेरे पास 150 करोड़ है, मेरे पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी में चाहूँ उसे खरीद सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा मंत्री जी को समझना चाहिए कि मेरा प्रभार वाला जिला है और वहाँ एक कॉलेज का संचालक ये बोलते हैं कि मेरे पास 150 करोड़ है और मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, शासन के लिए ये शर्म की बात है। हालांकि आज प्रशासन को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक शिक्षा माफिया के ऊपर FIR हुई है, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव इसका अन्य। देहात के जो थाना प्रभारी है राम कुमार रघुवंशी, उन्होंने बताया है कि छात्राओं की शिकायत पर आरोपी क्राइस्ट कॉलेज के जो संचालक है उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार तक किया गया है। मामले में जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनके प्रभार के वाले जिले से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। शिक्षा माफिया यहाँ पर कितने बेखौफ हैं आप खुद ही देख सकते हैं। स्टूडेंट अपनी मांग उठा रहे हैं लेकिन सरकार की कान पर जू तक नहीं रह रही है। लेकिन इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए
लपेटा। और यह खबर आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।